प्रीता जी, एक सेकेंड। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। आप मेरे साथ आ सकती हैं? जस्ट 2 मिनट्स। इस तरफ। बस प्रीता जी, यहीं पर रुक जाइए। एक्चुअली ये जगह सही है बात करने के लिए। मैंने आपसे अकेले में बात करने के लिए आपको यहां पर इसलिए बुलाया क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। देखिए, मैं चाहता था कि इससे पहले कि और कोई आपसे ये बात कहे, मैं ही आपसे कह देता हूं। प्रीता जी, मैं बिल्ला से मिला था। आप बिल्ला से मिले थे? आप बिल्ला से क्यों मिले थे? ऐसी क्या जरूरत हो गई? प्रीता जी, आप ही सोचिए इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लूथरास की बहुत केयर करती है। आप लूथरास को अपना समझती है। उनकी बहुत फिक्र है आपको। आप उनसे बहुत प्यार करती है। और इस वक्त आप बहुत टेंस्ड है। आपको इस तरह टेंशन में देख के मैं चैन की सांस कैसे ले सकता हूं? आपको पता है क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपको उनकी फिक्र है, मुझे आपकी फिक्र है। जैसे आप उन्हें अपना समझती है, मैं आपको अपना समझता हूं। जिस तरह से आप उन्हें प्यार करती है, मैं आपसे प्यार करता हूं प्रीता जी। मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपका होने वाला हस्बैंड हूं, आपका होने वाला पति। प्रीता जी, आपको पता है आपकी मां सरला आंटी, वो मेरे बारे में क्या सोचती है? उन्हें लगता है कि मैं किसी को भी कन्विंस करने में बहुत अच्छा हूं। ऐसा उन्हें लगता है। वो जानकी आंटी, सरला आंटी को लगता है कि जानकी आंटी के ठीक होने के पीछे मेरा ही हाथ है। ऐसा उन्हें लगता है। मुझे नहीं पता कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। वो एक्चुअली जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छा ही सोचते हैं दूसरों के बारे में। तो मैंने सोचा कि सरला आंटी को जो मुझ पर कॉन्फिडेंस है ना कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूं, क्यों ना मैं इस कॉन्फिडेंस को बिल्ला पर यूज करूं। मतलब कि अगर मैं बिल्ला के पास जाऊंगा, उसे अपनी कॉन्फिडेंस में लूंगा, उसे किसी तरह कन्विंस करूंगा कि बोल, कौन है वो इंसान जिसके कहने पर तूने ऋषभ जी को फंसाया है। हो सकता है कि वो मुझे बता दे उस इंसान का नाम, उस मास्टरमाइंड का नाम। और बिल्ला ने क्या कहा? ऋषभ जी का। जितनी बार मैंने उसे पूछा, उसने ऋषभ जी का नाम लिया। हर तरीके से पूछा, प्यार से, डांट के, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से पूछा। बहुत कन्विंस किया, बट उसने हर बार ऋषभ जी का नाम लिया। झूठ बोल रहा है। 100% झूठ बोल रहा है, 1% नहीं। ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बात मैं भी जानता हूं कि वो ऋषभ जी को सिर्फ फंसा रहा है, पर मैं तो आपको वही बता रहा हूं जो उसने मुझे बताया। जितनी बार पूछा उससे, उसने ऋषभ जी का नाम। प्रीता, हाँ, तुम्हारे किसका नंबर आ गया? ओके। फैंटास्टिक। तेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती और तेरा सही वक्त अब शुरू। क्या फंसाया है उस पंचायती बिजनेसमैन को? अब वो सड़ेगा जेल में। सिर्फ सड़ेगा नहीं, फांसी की सजा होगी उसे। और तेरे सारे मोहरे तेरे इशारों पर नाचेंगे क्योंकि सबको तूने खरीद लिया है। अब आएगा मजा, क्योंकि इसे कहते हैं बदला। वेल डन पृथ्वी मल्होत्रा। प्रोसीड। योर ऑनर, मैं सरकारी वकील अमरचंद, सरकार की तरफ से ये केस मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। और मिलोड, मैं सुभाष मलखानी, मिस्टर ऋषभ लूथरा का एडवोकेट। योर ऑनर, मिस्टर लूथरा पे मर्डर के चार्जेस हैं। इन्होंने मिस्टर बिल्ला को सुपारी दी थी ऋत्विक धवन के मर्डर के लिए, जो कि हाल ही में इनके बिजनेस पार्टनर भी थे। यूं तो पृथ्वी मल्होत्रा सबसे आगे है, पर आज सबसे पीछे, बैक बेंचर। क्यों? सो दैट आगे वाले, यानी कि मेरे दुश्मनों की टोली, मेरे चेहरे की वो खुशी ना देख सके जो इस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा के जेल जाने की खुशी में मेरे चेहरे पे बूंद बूंद छलकेगी। मिलोड, मेरे क्लाइंट ऋषभ लूथरा पर
झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी को सुपारी नहीं दे सकती। माय डियर फ्रेंड, ये कोर्ट है, यहाँ विश्वास पे नहीं सबूतों पे काम चलता है। क्या आपके पास सबूत है? कैन यू प्रूव इट? देन प्रूव इट। मैंने भी लॉ पढ़ा है, मैं जानता हूं कि प्रूफ करना पड़ता है, और इसीलिए मैं ये केस लड़ रहा हूं। एक मिनट, कल से टीवी पर इस केस की चर्चा हो रही है, हर कोई जानता है कि केस क्या है, इसलिए आप लोग बहस नहीं, प्रोसीड कीजिए। सॉरी माय लॉर्ड। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ऋषभ पर यह आरोप है कि इन्होंने बिल्ला को सुपारी देकर एक सोची समझी साजिश के तहत ऋत्विक का मर्डर करवाया है। लेकिन माय लॉर्ड, मैं यहां अदालत को एक बात बताना चाहूंगा, किसी का मर्डर करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, या कोई भी एक्सीडेंट करने के लिए या कोई भी मर्डर करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। अगर वो चीज ना हो तो मर्डर नहीं हो सकता। यहाँ सबको पता है, बंदूक, गोली, हथियार, किसी एक चीज का होना बहुत जरूरी होता है। मैं किसी हथियार की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप दखल ना दे तो बेहतर है। आप सीधे मुद्दे पे आइए ना। देखिए, आप लोग यहाँ केस लड़ने आए हैं, अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे आप दोनों को चेंबर में बुलाकर आपसे बात करनी होगी। सॉरी माय लॉर्ड। सॉरी माय लॉर्ड। हाँ तो मिलोड, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो मैं अभी भी कह रहा था, किसी का मर्डर करने के लिए किसी एक चीज की जरूरत होती है, और वो चीज है वजह, जबकि मेरे क्लाइंट के पास तो ऐसी कोई वजह ही नहीं थी कि वो उसका मर्डर करवा सके। इनफैक्ट ऋत्विक उनका बिजनेस पार्टनर था, इनके छोटे भाई की तरह से एक फैमिली मेंबर थे, और इन्होंने तो उसको करोड़ों रुपए का फायदा करवाया था, फिर ये क्यों उसका मर्डर करवाएंगे? इसमें लॉस तो सिर्फ इनका है, सिर्फ इनका, और कोई अपना नुकसान क्यों चाहेगा? देखिए किसका लॉस है और कौन किसका बॉस है, ये सब अदालत में नहीं चलता है। यहाँ पर सिर्फ सबूत चलता है। क्या आपके पास सबूत है? मेरे पास है। खुद बिल्ला ने सुपारी लेके ऋतिक का खून किया था। सुपारी लेकर खून करना इसका पेशा है, सब जानते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऋतिक का एक्सीडेंट इसी ने करवाया था, इसी ने सुपारी ली थी। मैं जानता हूँ ऋत्विक का एक्सीडेंट किसी ने करवाया था, लेकिन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ऋषभ ने इसकी सुपारी नहीं दी थी, बल्कि किसी और ने दी थी। माय लॉर्ड, इस मर्डर के पीछे किसी और का प्लान है। लो कर लो बात। एक्सीडेंट करवाने वाला खुद कह रहा है कि उसने किससे सुपारी ली थी। इसके बाद क्या बहस है? सुपारी लेने वाला मानने के बाद भी मुंह बंद रखने के लिए सुपारी लेता है। बिक जाते हैं ये लोग, खरीद ले जाता है इन्हें, लेकिन सुपारी देने वाले का नाम तक नहीं बताते। क्या तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर गवाही देगा? बिल्ला का बायोडेटा बता के आप कोर्ट को गुमराह मत कीजिए। कोर्ट सबूत चाहता है और मेरे पास सबूत है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऋतिक के फोन की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। इसे देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उस रात में। योर ऑनर, इस फोन रिकॉर्डिंग से यह साफ साफ साबित हो जाता है कि ऋतिक मरने से पहले ऋषभ के टच में बराबर थे। ऋषभ ने उसे पहला फोन किया था 7:15 को। उसके बाद इनका दूसरा फोन आया था 7:40 को। तीसरा कॉल आया था 8 बजे। मिलॉर्ड, कॉल की तो कतार बहुत लंबी है, लेकिन इन कॉल से यह जाहिर हो जाता है कि ऋत्विक मरने से पहले वो लगातार ऋषभ से बातें कर रहे थे। योर ऑनर, इस फोन रिकॉर्डिंग से यह बात साबित हो जाती है कि ऋषभ ने ऋतिक को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन किया था। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? माय लॉर्ड, मैंने भी आज मिस्टर करण को कई बार फोन किया, बार बार फोन किया, तो इसका मतलब यह है कि मैंने करण को मारने की सुपारी दी थी। मैं बताती हूँ। सुपारी कैसे दी जाती है और क्यों?